चलिए, so good morning again, everyone. Let's start with today's session. So today we are going to do a few more questions on equations of motion, and then we'll move to the next subtopic that is ये displacement in the nth second. दो topics हम लोगों को आज complete करने हैं. एक equation of motion के हम लोग questions complete करेंगे और एक displacement in nth second के questions हम लोग complete करेंगे. So what we are given is if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 kilometers per hour. और कार क्या थी? At rest. So if a car is at rest, initial velocity is 0 meters per second. Final velocity is 144 kilometer per hour, which is 144 into 5 by 18. 18 ones are 18, 8s. 8 5s are 40 meters per second. So that is the final velocity. In how much seconds? This happens in 20 seconds. So t is equal to 20 seconds. Then it covers a distance of. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? तो सबसे पहला सवाल आप लोगों को एक सवाल किसी को होगा कि भाई सर आप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एस निकालेंगे. तो एस निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर एस तो डिस्प्लेसमेंट है, हमको तो डिस्टेंस पूछा है. तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम बिकॉज इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना? तो एट रेस्ट है, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, तो ये यहाँ तक ट्रैवल कर लिया. तो जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज ट्रैवल करती है तो उसके लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज गिवन इज u is known, v is known, t is known. अब देखिए u, v और t, इससे s निकालने वाली कोई इक्वेशन डायरेक्टली हमें नहीं पता. तो s निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी s वाली दोनों भी इक्वेशन जो थी, एक है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें भी एक्सेलरेशन चाहिए, और दूसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी एक्सेलरेशन चाहिए. तो s और a दोनों अननोन्स हैं, तो मुझे s निकालने के लिए पहले a निकालना जरूरी है. तो u v t ये जो गिवन है, इससे a कैसे निकलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस t. और एक चीज, वेलोसिटी किलोमीटर्स पर आवर में नहीं यूज करनी है, किसमें यूज करनी है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर्स पर सेकंड में, क्योंकि टाइम वैसे भी सेकंड्स में है, तो वेलोसिटी हैज टू बी इन मीटर्स पर सेकंड. तो फाइनल वेलोसिटी इज 40 which is equal to initial velocity is 0 plus acceleration into time is 20. Acceleration is equal to 40 by 20, that is 2 meters per second. So acceleration is 2 meters per second square. अब ये एक्सेलरेशन आने के बाद हमें s निकालना है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी कर सकते हैं. आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं. तो 0 into t, t is what, 20 plus half into a is what, 2 into t square, t is what, 20 का square. तो 0 into 20 is 0 plus half into 2 is 1 into 20 का square is, so 1 into 400 is 400 meters. सर हम फाइनल वेलोसिटी तो भी निकालते हैं जब हमें मतलब फाइनल रिजल्ट मिल रहा है. जब फाइनल रिजल्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी अपन v. नहीं, सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. फाइनल वेलोसिटी कब निकालते हैं, जब हम तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कब निकालते हो?
हमको पूछा रहेगा फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, तभी निकालने की जरूरत है फाइनल वेलोसिटी। या तो फाइनल वेलोसिटी जनरली क्वेश्चन में पूछी रहेगी कि उस समय पे क्या वेलोसिटी हो गई है, कि भाई 20 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, 40 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। या फिर वो मोशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एक पार्ट की फाइनल वेलोसिटी निकाली, वो दूसरे पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो ये दो अप्रोचेस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a train traveling at 72 kilometers per hour, तो ट्रेन ट्रैवल कर रही थी 72 kilometers per hour पे, it is brought to rest in a distance of 200 meters, तो डिस्टेंस कितना किया 200 meters. So again train is going to travel in a straight line, so distance is equal to the displacement, that is 200 meters. Brought to rest यानी final velocity is 0 meters per second, initial velocity is 72 kilometers per hour, which is 72 into 5 by 18 ones are 18 fours, 5 fours are 20 meters per second. Then its retardation should be, so retardation is what you need to find, retardation मतलब you need to find the acceleration. Acceleration कैसे निकलेगा, therefore b square is equal to u square plus 2ax. तो v का स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर इज व्हाट 20 का स्क्वायर प्लस 2 into acceleration is a into displacement is 200. So 0 equals to 400 plus 400 into, so minus 400 equal to 400 into a. So minus 400, ये जो 400 ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो minus 400 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू a. तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 meters per second square. Now something that is very important to be noted in this is the retardation is going to be one meters per second. Retardation is not -1, retardation is 1 meters per second square. That will be your retardation. क्लियर है? तो रिटार्डेशन इज नेवर, यानी रिटार्डेशन पूछा है और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेशन को -1 नहीं बोलेंगे, रिटार्डेशन -1 हो गया वो तो उल्टा हो जाएगा फिर से। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आ गया तो रिटार्डेशन को -1 नहीं बोलेंगे, रिटार्डेशन विल स्टिल बी +1। ठीक है ना? A car is moving with a speed of 50 kilometers per hour. तो कार इतने स्पीड से चल रही थी, कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 meters. तो स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 meters. तो गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या है 50 kilometers per hour, which is 50 into 5 by 18, which is 250 by 18, which is 125 by 9. This can be stopped by brakes. तो ब्रेक से स्टॉप करना है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 meters per second. After at least 6 meters, तो displacement is 6 meters. अब if the same car is moving with this speed, then the minimum stopping distance is, आप बोलोगे सर स्पीड डबल हो गई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी हम डबल कर देंगे,
तो इट डज नॉट वर्क लाइक दिस। स्पीड डबल होने से स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो जाएगा क्या? नहीं, तो दैट विल नॉट वर्क लाइक दिस। सो इट विल बेसिकली बी चेंजिंग। क्या होगा इसमें? ऐसे काम नहीं करता ये। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अगर कार सेम है तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन will be acceleration or retardation will be same. So initial velocity is what? 125 by 9 meters per second. Final velocity is 0 meters per second. Displacement is 6 meters. Therefore, v square is equal to u square plus 2s. तो इससे हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 125 by 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 6। तो 0 इज इक्वल टू 125 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू, सो माइनस 12a इज इक्वल टू 125 का स्क्वायर इज 125 इंटू 125 अपॉन 9 का स्क्वायर इज 9 इंटू 9। अब ये एक बार आ गया हम लोगों का, तो इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू, अभी आप क्या कीजिए ना, इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दीजिए, आप इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दीजिए। हम इसको ऐसे ही एज अ फ्रैक्शन में हम लोग यूज कर लेंगे, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, अब if the same car is moving with the speed of 100 kilometers per hour, सर एक 9 रह गया ना आपको? सर वहाँ पर 9 स्क्वायर है हाँ, मेरा। 9 square है, 9 square है, 9 square है, sorry, this will be 9 square. So if the same car is moving with the speed of 100 kilometers per hour, so that will be 100 into 5 by 18. So that is 500 by 18, which is 250 by 9 meters per second. अब हमको पूछा है कि ये कार कितना ट्रैवल करके, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, यानी कितना ट्रैवल करके रुकेगी। तो ये कार को भी हमको रुकना ही है, तो फाइनल वेलोसिटी विल स्टिल बी 0 meters per second. Acceleration will be minus 125 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इनटू 12. Therefore v square is equal to u square plus 2as. तो v का स्क्वायर इज 0 इक्वल टू u का स्क्वायर, दैट इज 250 by 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 125 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू 12 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 0 इज इक्वल टू 250 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 125 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू, थोड़ा ये अगेन मैथमेटिक्स है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स इसका स्लाइटली यू माइट फाइंड डिफिकल्ट, बट दैट इज प्योरली, अगेन जैसे मैंने बोला, दिस इज प्योरली मैथमेटिक्स। तो ये 1 जा, ये 6 जा, ये इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो s इंटू 125 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू 250 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, s इंटू 125 का स्क्वायर
अपॉन 9 स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू 250 का स्क्वायर, सो 125 इंटू 2 इसका स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। तो ये 9 का स्क्वायर कट s इंटू 125 का स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 125 का स्क्वायर इंटू, तो ये 125 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर कट s is equal to 2 का स्क्वायर इंटू 6, that is 4 into 6, that is 24. So your displacement will come out. बोलिए। तो एक्सेलरेशन सेम कैसे रहेगा? गाड़ी सेम है तो रिटार्डेशन सेम क्यों रहेगा? क्योंकि आप ब्रेक्स अगर दबा रहे हैं तो पहले बार गाड़ी जितने रेट से रिटार्ड करेगी बाद में भी गाड़ी उतनी ही रेट से रिटार्ड करेगी। कैसे? तो सर सेकंड केस में वेलोसिटी भी जीरो कैसे? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, सेकंड केस में पूछा कौन सा है? स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमको पूछा क्या है भाई, क्वेश्चन का मीनिंग समझा क्या आपको कि भाई पहले गाड़ी हमारी 50 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, अब ड्राइवर को कुछ तो भी दिखा रास्ते में जिसकी वजह से उसने पूरे ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद गाड़ी 6 मीटर आगे जाके रुकी, बट वही गाड़ी अगर 50 पे नहीं चल रही थी, वही गाड़ी अगर 100 पे चल रही थी, तो गाड़ी के ब्रेक्स में तो उतनी ही कैपेसिटी है ना, ब्रेक्स तो कोई चीज को रोकेंगे तो उतने ही रेट से रोक पाएगा जितने से पहले रोक रहा था। तो उसके लिए हम लोग एक तरीके से मानेंगे कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन जो है वो क्या है, सेम है। और अब वो कितने देर में जाके रुकेगी, कितने दूर जाके रुकेगी, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई वो 24 मीटर आगे जाके इट विल कम टू अ हॉल्ट। एक बार दो हाफ में है, पहले फर्स्ट हाफ देख लो फिर मैं आपको सेकंड हाफ भी बताता हूँ। तो ये फर्स्ट हाफ था, ये सेकंड हाफ। दिस इज द एक्चुअल जेई क्वेश्चन, जेई या फिर एआईट्रिपल मेंस का एआईट्रिपल का ये एक्चुअल क्वेश्चन है जेई का। सर एडवांस में मोशन इन 1D के क्वेश्चन भी रहते हैं सर? यार डायरेक्टली एडवांस में क्या होता है, जनरली मोशन 1D इन इटसेल्फ नहीं आता है, इट कम्स इन अ कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट चैप्टर्स। फिर तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा कौन सा कहानी। सर दो चैप्टर के कॉम्बिनेशन भी आते हैं कभी-कभी। हाँ नहीं हो जाता है वो, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता क्या करना है, जब समझ में आ जाता है। एक आधा क्वेश्चन रहेंगे प्रोबेबली जिसमें कभी कभी समझ में डिफिकल्टी जाती है, बट वो जब उतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या होगा। So a drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backwards। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वो 1 2 3 4 5 5 फॉरवर्ड गया, फिर 3 बैकवर्ड आ गया, 4 3 2, फिर 2 पे आ गया, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. How long the drunkard takes to fall in a pit 13 meters away from the start? ये एक्चुअली बहुत ज्यादा मोशन का या फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकल वाला ज्यादा है, बट इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू सॉल्व। तो एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग सोच के देखिए। This is an interesting question to solve. जैसे मैंने बोला, this is not physics in general, but that is more of logic. एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप लिया।
अब 3 स्टेप जब बैकवर्ड लेगा तो क्या हो जाएगा कि ये 1, ये 2, ये 3, तो इट रीचेस 2। कितना टाइम लगा? 5 स्टेप आगे के 5 सेकंड, 3 स्टेप पीछे के 3 सेकंड, तो 8 सेकंड लगे 2 पे पहुंचो। 16 सेकंड लगेंगे 4 पे पहुंचने के लिए। 24 सेकंड लगेंगे 6 पे पहुंचने के लिए। 32 सेकंड्स लगेंगे 8 पे पहुंचने के लिए। अब once it reaches 8, things will become slightly more interesting, ठीक है ना? मुझे पता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 8 पे पहुंचने में स्लाइटली ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों होगी, ठीक है? थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा 8 पे पहुंचने के बाद क्या होगा। 8 पे ये पहुंच गया 32 सेकंड पे, आगे पीछे होते हुए 8 पे पहुंच गया 32 सेकंड। बट व्हाट विल हैपन इज 8 पे पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, फिर एक स्टेप आगे, दूसरा स्टेप आगे, तीसरा स्टेप आगे, चौथा स्टेप आगे, पांचवा स्टेप आगे। जब वो पांचवा स्टेप आगे लेके 13 पे पहुंच गया तो वो ऑलरेडी गड्ढे में गिर चुका है, फिर उसका बैकवर्ड आने का कोई मीनिंग है क्या? देयर इज नो मीनिंग, यानी वो बैकवर्ड आने का स्कोप ही नहीं है। सो इसके बाद 5 सेकंड में 37 सेकंड्स में वो 13 पे पहुंच जाएगा। यस सर। तो इसका जो लॉजिक से सॉल्व करना पड़ता है ना, फॉर्मूला की कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है, प्योर लॉजिक है, फॉर्मूला नहीं है। और ऑप्शन है नहीं थे। क्वेश्चन बताओ। यस सर, सर ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, हो सकता है दैट माइट बी डन मिस्टेकनली, क्योंकि उसके पहले के स्टेप में जब वो 6 पे पहुंचा तब वो अगर 5 स्टेप और आगे जाएगा तो वो 7, 8, 9, 10, 11 पे ही कहीं तो भी पहुंचेगा, 13 पे पहुंचेगा ही नहीं। सर एक बार वापस बताओ। क्या बोला मैंने, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। और स्टार्ट पॉइंट से शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो पहले 5 सेकंड में वो क्या हुआ, 5 स्टेप आगे करके 5 पे पहुंच गया। उसके बाद और 3 सेकंड यानी 8 सेकंड में वो 3 स्टेप पीछे आके 2 पे पहुंच गया, बराबर। यस और 5 सेकंड आगे यानी 13 सेकंड में और 2 से 5 स्टेप आगे चला गया तो कहां पहुंच गया, 7 पे। फिर वहां से 3 सेकंड आगे गया तो 16 सेकंड पे, 3 स्टेप बैकवर्ड तो वो फिर आ गया 4 पे। फिर 5 सेकंड यानी 21 सेकंड, सो 21 सेकंड पे वो कहां पहुंच गया, 4 से 5 स्टेप्स आगे, दैट इज एट 9। फिर वहां से 3 स्टेप्स पीछे गया तो 24 सेकंड पे he reaches at 6। फिर 5 सेकंड्स 29 सेकंड्स पे he reaches at 11। फिर 3 सेकंड्स 32 सेकंड्स में 3 स्टेप बैकवर्ड आ गया तो फिर 8। फिर 5 सेकंड्स फॉरवर्ड तो 37 सेकंड्स पे ही रीचेस 13। और वो 13 पे पहुंचने के बाद बैकवर्ड आने के लिए टर्न करे उसके पहले ही इज गोइंग टू फॉल इन द पिट। हाँ सर सुनिए। तो एक बार क्वेश्चन बताओ।
देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर 8 का जो 32 हाँ सॉरी, तो जैसे मैं बोल रहा था कि इफ वी ड्रॉ द पाथ ऑफ इट, सो हाउ विल द पाथ बी लुकिंग लाइक, तो ये दिस इज 5 स्टेप्स अहेड, यहां से इट विल टेक 3 स्टेप्स बैकवर्ड, फिर यहां से इट विल टेक 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, फिर वहां से इट विल टेक 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स, फिर वहां से इट विल टेक 5 स्टेप्स फॉरवर्ड्स, फिर वहां से इट विल टेक 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स, फिर वहां से इट विल टेक 5 स्टेप्स फॉरवर्ड्स, फिर वहां से इट विल टेक 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स, फिर यहां से इट विल टेक 5 स्टेप्स फॉरवर्ड्स। अब ये यहाँ 13 पे पहुंच के ये रिटर्न आए, बट एक बार जब वो गड्ढे में गिर गया तो वहां से रिटर्न आने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, रिटर्न कैसे आएगा? तो इसके लिए वो 13 पे पहुंच चुका है। तो इस तरीके से कुछ तो भी उसका पाथ रहेगा। ऑब्वियसली ना स्ट्रेट लाइन रहेगा, मैंने एक के नीचे एक बनाया है, वो रहेगा तो स्ट्रेट लाइन में, आगे पीछे एक ही लाइन में बना था तो समझ में नहीं आता था, इसके लिए मैंने एक के नीचे एक बनाया हुआ है वो पाथ। यस सर। समझा सबको? यस सर। यस सर। अब next we will move to the next topic, that is displacement in nth second. So next topic जो रहेगा that will be displacement in nth second. So इसका क्या मीनिंग है? Object if it is at a start point, यहां से शुरू किया एक एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेटेड मोशन है, 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, 2 सेकंड में यहां पहुंच गया, आपने निकाला डिस्प्लेसमेंट, जैसे जो भी आपको दिया होगा, u0 दिया है मान लो, एक्सेलरेशन 2 दिया है, तो आप 1 सेकंड में लेंगे तो 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा 1 मीटर्स। अब 2 सेकंड में निकालेंगे तो 2 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा 4 मीटर्स, तो 4 मीटर आगे पहुंच गया। 3 सेकंड में देखेंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 9 मीटर्स। सो देयर आर टू थिंग्स इसमें जो मैं अभी बात करने की बता रहा हूं आपको, एक होता है डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड। इन थर्ड सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। सो दोनों में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड में क्या फर्क है? सो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पूरा यहां से यहां तक, स्टार्टिंग से लेके ये लास्ट पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स हो गया। बट जब किसी ने डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड बोला, तो थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? 2 सेकंड ट्रैवल करने के बाद 3 सेकंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। So that displacement in third second is 5 meters. क्लियर है क्या इस केस में? सो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड निकालूंगा कैसे मैं? निकाला कैसे मैंने निकाला डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। तो थर्ड सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स माइनस द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड,
is equal to the displacement in n seconds minus the displacement in n minus 1 seconds. So displacement in n seconds minus the displacement in n minus 1 seconds. So displacement in n seconds क्या हो जाएगा? हम लोग ये फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स मतलब टाइम n हो गया, तो u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी, यानी क्या हो गया n का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स, तो u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर. So un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस u को अंदर मल्टीप्लाई किया तो un माइनस u प्लस a बाय 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1. तो ये हो जाएगा un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस un प्लस u माइनस a बाय 2 into n square minus 2n plus 1. This is a derivation. This derivation is not very highly important. ऐसा नहीं है कि derivation आपको लगना ही है. आपको अगर derivation थोड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा है तो you can skip this. I'm just giving an idea कि ये formula आया कहाँ से. एक formula निकालूंगा मैं, तो आया कहाँ से. तो ये क्या हो जाएगा? a n square by 2 plus u. अब ये माइनस 2 ब्रैकेट के माइनस a बाई 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस a बाई 2 इंटू माइनस 2n माइनस a बाई 2 इंटू 1. प्लस a बाई 2, ये माइनस है ना, तो ये माइनस a बाई 2 वैसे ही लिखा, और ये माइनस 2n है तो इसको भी माइनस 2n लिखा. मैं नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई कर लूंगा. अब ये an स्क्वायर बाय 2 और ये an स्क्वायर बाय 2 कट गए, तो ये क्या बचा? u माइनस a बाय 2 इंटू माइनस 2n प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस a बाय 2. इसमें से क्या किया मैंने? u वैसे ही रखा प्लस a बाय 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 2n माइनस. सो दिस इज s2. This is the displacement in nth second. So that is the displacement in the nth second. तो थोड़ा डेरिवेशन होता है. So माधव जी का सवाल है कि रिलेटिव मोशन वाला पार्ट कहाँ पे यूज होता है. सो रिलेटिव मोशन वाला पार्ट है ना, जनरली चोर पुलिस वाले क्वेश्चन. चोर पुलिस इन द सेंस कोई भी एक पर्सन दूसरे को पकड़ रहा है, या दो चीजें हैं जो मूव कर रही है, तो वो दो चीजें जब मूव कर रही है ना, तो वहां पे आपको रिलेटिव मोशन यूज आता है. सिंगल ऑब्जेक्ट है तो उसको रिलेटिव का कोई मीनिंग ही नहीं है. दो चीजें हैं तब रिलेटिव का मीनिंग आता है. तो हम चाह रहे हैं कि दो मूव कर रही है तो यार एक मूव नहीं करे, तो वो एक को मूव करना बंद कराने का जो तरीका है दैट इज रिलेटिव मोशन. तो वो हम लोग इसके बाद ये वाले इसके सब टॉपिक के क्वेश्चंस करके
कल के क्लास में हम लोग यानी परसों के क्लास में, मंडे क्लास में हम लोग स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन। सर इनकी ग्राफ भी देते ना? हाँ, ग्राफ्स भी रहेंगे ना। ठीक है, हो गया ये। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो याद करना है, डेरिवेशन कहां से आया वो मैंने बताया। ऊपर कर रहा हूँ। तो हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और इसका मीनिंग भी याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स, दोनों में क्या फर्क है। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स बोला है तो स्टार्टिंग से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स होगा। बट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड यानी यही वाला सेकेंड, तो 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड में बोला डिस्प्लेसमेंट तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का। डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड बोला है तो 9वें से 10वें के बीच का इज द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, वो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? यस सर। Question है, if a body starts from rest and travels 120 centimeters in the 6th second, in 6 seconds नहीं बोला, in the 6th second बोला है, so displacement in the 6th second is what 120 centimeters। अब देखिए मेरे सारे ऑप्शन एक्सेलरेशन के सभी क्या है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस सेंटीमीटर्स को भी मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 120 बाय 100 व्हिच इज 1.2। तो आप लोग ये लोग समझ गए कि काफी लोगों को ऐसा अगर ये डाउट है कि बेसिकली वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम लोग काफी करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली क्या होता है, बहुत सारी जगह पे यू जस्ट डू दिस थियरी, तो इसको थियरी में करने कोई फायदा नहीं है। जनरली मोशन वगैरह के क्वेश्चंस दे कम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से अप्रोच करना है ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी स्मॉल सब टॉपिक आल्सो। जो चैप्टर्स हमारे थ्योरेटिकल थोड़े ज्यादा रहेंगे वहां पे विल बी डूइंग थियरी करके फिर उस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड इज 120 सेंटीमीटर। S6 is equal to what? n by 2 into 2a plus n minus 1 to 6 minus 1। sorry मैं क्या कर रहा हूँ, SN का फॉर्मूला लगा रहा था मैं, सॉरी। so this is फिर आपने SN का लगा हाँ, दिया। तो ये मैंने SN का लगा दिया, सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड क्या हो जाएगा, u प्लस a by 2 into 2n minus 1। और हमको दिया है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू कर रही है, इसके लिए u is 0 meters per second। सो हमने क्या किया, u को लिखा 0 प्लस a by 2 into 2n minus 1। और डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड कितना है, 1.2 मीटर्स। n कितना है, सॉरी 6 सेकंड बोला है, तो n is 6। So 1.2 is equal to a by 2 into 2 6 are 12 minus 1। So 1.2 is equal to a by 2 into 12 minus 1 is 11। Therefore a is equal to 1.2 into 2 by 11। So a is equal to 1.2 into 2 by 11। That is 2.4 by 11। That is your acceleration। 2.4 by 11 निकालना है तो क्या करेंगे, 24 को डिवाइड मारेंगे 11 से, so 11 2s are 22। This is 2, फिर 0 20 लगाए तो 1, 11 9 18, this is again 2, so that is 2.18। 24 by 11 जो है
that is 2.18. So 2.4 by 11 is 0.21 meters per second square. तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट किसी को? सर एक मिनट क्वेश्चन बताइए ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्या दिया हुआ है? अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 meters per second square covers a distance of 40 meters in the fourth second. S4 is 40 meters. Acceleration is 10 meters per second square. How much distance will it cover in the sixth second? So पहले fourth second का displacement क्या हो जाएगा? S4 is equal to 40 is equal to U plus A by 2 into 2n minus 1, the 2 into 10 minus 1, sorry 10 नहीं, A is 10 और N is 4. So 40 is equal to U plus 10 by 2 is 5 into 4 to the 8 minus 1. So 40 is equal to U plus 5 into 8 minus 1 is 7. So 40 minus 35 is equal to U. So U is 5 meters per second. How much distance will it cover in the sixth second? So S6 is what? U plus A by 2 into 2n minus 1. So U is what? 5 plus A by 2, which is 10 by 2 into 2 into 6 minus 1. So 5 plus 10 by 2 is 5, 2 6 are 12 minus 1, which is 5 plus 5 into 12 minus 1 is 11, which is 5 plus 55, which is 60. क्लियर है क्या सबको? यस सर।
चलिए, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो क्या किया है इन क्वेश्चन में, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड and a constant acceleration covers a distance of 30 meters in third second. So n equal to 3 basically, or displacement in the third second is what, 30 meters. तो जब हम लोग इसको लिखेंगे s3 equals to 30 is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Therefore 30 is equal to u is 5 plus a by 2 into 2 into n, so 2 into 3 minus 1. So 30 minus 5 is equal to a by 2 into 6 minus 1. 30 minus 5 is 25 is equal to a by 2. a नहीं पता हम लोगों को, by 2 into 6 minus 1 is 5. So a is 25 into 2 by 5. 5 ones are 5, 5. So acceleration is 10 meters per second square. Clear है सबको? How much distance will it cover in the next 2 seconds? So third second के बाद next 2 seconds बोला है, next 2 seconds के लिए आप समझ रहे हैं कि 2 सेकंड के लिए आपके पास कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है. So next 2 seconds आपको कैसे निकालना पड़ेगा? You will have to add fourth second का displacement and fifth second का displacement. आप fourth second का displacement अलग से निकालेंगे, fifth का अलग से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. समझ रहे हैं ये सबको क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि 2 सेकंड का बोला था तो मुझे 2 सेकंड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पता एक साथ, तो इसलिए मैंने 2 सेकंड्स को अलग-अलग सॉल्व कर लिया. So u plus a by 2, a is what, 10 by 2 into 2 into 4 minus 1 plus u plus a is 10, 10 by 2 into 2 into 5 minus 1. u कितना है? u 5 है, तो 5 plus 10 by 2 is 5 into 4 to the 8 minus 1 plus u is 5 plus 10 by 2 is 5 into 5 to the 10 minus 5 plus 5 into 8 minus 1 is 7 plus 5 plus 5 into 10 minus 1 is 9. So 5 plus 7 5 is 35 plus 5 plus 45. So 35 plus 5 is 40 plus 5 plus 40. So 45 plus 45, that is equal to 90.
क्लियर है क्या सबको? Yes. सर एक मिनट पिछला वाला क्वेश्चन बताओ ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए इसे ट्राई। A body starting from rest, u is equal to 0। आप गिवन डेटा को कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप गिवन डेटा को लिख लेंगे, सो मोस्ट ऑफ द थिंग विल बी इजीली क्लियर। गिवन डेटा को लिखना इंपॉर्टेंट है। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 5th सेकंड टू दैट कवर्ड इन 5 सेकंड्स। सो इन दोनों का हमको रेशियो चाहिए। So displacement in 5th second is what? U plus a by 2 into 2n minus 1। तो U is 0। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार वही नहीं बराबर तो क्या था, सॉरी, U plus a by 2 into 2n minus 1। तो U is 0 प्लस एक्सेलरेशन दिया हुआ नहीं है, तो a by 2 into 2 into 5 minus 1। That is a by 2 into 5 2s are 10 minus 1। That is a by 2 into 9। That is equal to 9 a by 2। So that is S5। और डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स क्या हो जाएगा? ut plus half at square। ut is 0 into t is 5 plus half into acceleration is a into t का स्क्वायर is 5 का। तो 0 into 5 is 0 plus a by 2 into 5 का स्क्वायर is 25। That is 25 a by। So 1 सेकंड 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 9 a by 2, इसमें 25 a by 2। So that is 9 by 20। That is your answer। क्लियर है सबको? Yes, sir.
रिलेटिव मोशन में निकल तो क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं. रिलेटिव मोशन वी विल स्टार्ट फ्रेश इन ऑन मंडे. तो रिलेटिव मोशन हम लोग स्टार्ट मंडे को फ्रेश करेंगे. एक मिनट. करिए इसको सॉल्व. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए. हाँ, शीट के डाउट्स करेंगे अपन डिस्कस अगले एक क्लास के बाद. सर आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड में शिखा नहीं शिखर क्या ऐप पे? तो क्या होगा, कैसे होगा? कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. सर करते हैं सवाल. करो ना, करो ना, करो तो करो. करते में दो सर करने दो ना सर. हाँ करो करो करो, ठीक है. मैं तो सिर्फ डायग्राम बना यस सर करने दो. accelerates at 2 meters per second square for 10 seconds. This is for t equal to 0. This is t is equal to 10 seconds. This acceleration is 2 meters per second square.
and then moves at a constant speed for 30 seconds. यहाँ से t is equal to 10 plus 30 seconds. Constant speed of the acceleration is 0, and then comes to rest in the next 20 seconds. T is equal to 40 plus 20 comes to rest. यहाँ पे final velocity is equal to 0. सर हाँ सर जो 30 सेकंड अपन ने जो कांस्टेंट स्पीड रखी है उसके बाद में जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो कैसे निकालेंगे वही नहीं समझ रहा। कांस्टेंट स्पीड है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी ना। नहीं फाइनल बोल रहा मैं फाइनल। हाँ जो पहले रहेंगे वो एक सेकंड। हाँ यहाँ पे अगर स्पीड v1 है तो यहाँ पे भी स्पीड या वेलोसिटी v1 ही रहेगी। सर 900 मीटर है क्या आंसर? चेक करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपन निकाल लेते हैं, जब तक बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। वेट क्या है? देखो 900 मीटर का है। ये देखिए ये जो पहले 10 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा फॉर फर्स्ट 10 seconds. Yes sir, मैं U is equal to 0. Acceleration is 2 meters per second square. Time is 10 seconds. S equal to ut plus half at square. So ut is 0 into t is 10 plus half into acceleration is 2 into t का square is 10 का square. So 0 into 10 is 0 plus 2 और 2 cut 10 का square is 100. This is 100 meters. साथ ही साथ इस समय के लिए v क्या रहेगा? v is equal to u plus at. u is 0 plus a is 2 and t is 10. That is 20 meters per second. तो यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी आ गई ये आ गई 20 meters per second. अब जो ये वाला मोशन है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितने सेकंड के लिए चल रहा है? 30 सेकंड के लिए। तो इसके लिए टाइम कितना है? 30 सेकंड्स। स्पीड कितनी है स्टार्टिंग में? 20 मीटर्स पर सेकंड। और एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। आप सीधा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी कर सकते हैं, बट आपका समझ में नहीं आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो आप यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सो 20 into 30 प्लस हाफ into a is 0 into t का स्क्वायर is 30 का। So 20 into 30 is 600. So this displacement is 600 meters. This displacement is 100 meters. ये यहाँ से यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 meters per second. Time is 20 seconds. Final velocity is 0. S निकालना है, तो S निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? A की। तो V is equal to U plus AT. तो V is 0 is equal to U is 20
plus a into 20. So minus 20 is equal to 20. A is equal to minus 20 by 20, which is minus 1 meters per second. S equal to ut plus half at square. So ut is what? 20 into time is 20 plus half into acceleration is minus 1 into t ka square is 20 ka square. So 20 into 20 is 400 minus 1 by 2 into 20 ka square is 400. So 400 minus 200, that is 200. तो पहले 100 मीटर्स, फिर 600 मीटर और लास्ट में 200 मीटर्स. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच? दैट इज 900 मीटर्स. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. बहुत ही बढ़िया. So we will stop at this and then we'll continue in the next session. We'll start with relative motion.